Hello students, I am Dr. Anubhuti Singh and this session is on reasoning ability, sequential output tracing. This is going to be slightly a longer video, so it will take around half an hour. So watch this video at a faster speed, 1.25 or maybe 1.5, that will be better. And this type of questions you will get to understand what are the kind of questions that come here with the help of uh, the examples only, but just giving you an idea. इस question में इस तरह से questions आते हैं, इस तरह के questions में, that you have a machine in which if some input has been given, then you have to guess from the different steps, हर step में क्या changes आ रहे हैं, उससे आपको logic समझनी होती है, and the questions are based on that logic. So first you will have to let us go to each example, and then that will give you a better idea. Please watch this video at a faster speed if that suits you. Okay, just look at this. An electronic device, when fed with numbers, rearranges them in a particular order following certain rules. The following is a step-by-step process of rearrangement for the given input of numbers. Means if this is the input ये है जो first line में है, then step 1 ये होगा, step 2, step 3, step 4 and step 5. So इस तरह के question में you have to first of all find out कि जो steps में changes हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, और उससे you have to guess what is the logic that they have put in each step. So if you just see this input 85, 16, 36 like this, step 1 में 97 पहले आ गया है, so 97 यहाँ पे था, it has come first, और उसके बाद 85 है, फिर 16 है, 36, मतलब 91 पहले आ गया, और उसके बाद ये जो इनपुट में था वो ही रिपीट हो रहा है, 85 then 16 36 4 19 97 पहले आ गया इसलिए वो नहीं है, 63 and then 9. नाउ लेट अस लुक एट आप एक ही स्टेप से नहीं पता कर सकते, आप एक दो स्टेप्स देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द लॉजिक दैट दे हैव पुट बिहाइंड दिस. नाउ स्टेप 2 अगर आप देखें, सो स्टेप 2 में 97 तो पहले से, अब स्टेप 2 जब भी देखेंगे तो आप इनपुट से कंपेयर नहीं करेंगे, फिर आप स्टेप 1 से कंपेयर करोगे, एंड बिलीव लाइक यू हैव टू मेक श्योर कि स्टेप 1 स्टेप 2 इन दोनों में एक ही टर्म का डिफरेंस आएगा. ये जो मशीन्स जिस तरह का आपको बताया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन सीक्वेंशियल आउटपुट का, उसमें एक हर स्टेप में एक ही डिफरेंस आ सकता है. सो लेट अस सी दिस. सो 97 एंड देन 85, राइट, ये तो पहले से ही था 85, तो डिफरेंस कहाँ पे आया, थर्ड वाले में आया. थर्ड वाले में क्या डिफरेंस आया, 63 इधर आ गया, राइट, 63 यहाँ है, इधर आ गया. सो इट इज नॉट लाइक, अगर आप देखो 85 वहीं रहा, 63 इधर आ गया, बट एंड उसके नेक्स्ट वाले में अगर आप स्टेप में देखो तो 97 85 63 एंड नेक्स्ट क्या आ गया, 36 इधर आ गया, राइट. नेक्स्ट में 36 के बाद 19 इधर आ गया है. सो what is the pattern that you can see here? You can see that the numbers are being arranged in the descending order. सबसे पहले 97 था, 85 चेंज नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 85 यहीं से आ गया था, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में 97 वाला फर्स्ट स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि 85 ऑलरेडी वहां पे था इसलिए नेक्स्ट स्टेप में 63 नेक्स्ट आ गया है. और ये कब तक चलेगा, जब तक पूरे सारे नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ जाएंगे. सो इफ यू सी स्टेप 5, 97 85 63 36 19 16 9 एंड देन 4, ये सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं. सो फॉर द गिवन इनपुट स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप. सो whenever you get a question like this, आप स्टेप्स देखो और लास्ट में देखो, अगर लास्ट स्टेप दिया हुआ है वहां पे तो लास्ट स्टेप देख के आप ये गेस कर सकते हो कि लास्ट स्टेप में देखो द नंबर्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो इन एवरी स्टेप दे आर ट्राइंग टू make one change so that the numbers come in the descending order. So this is the logic that has been applied in this. Questions अब किस तरह के आते हैं, let us see. Question ऐसे आते हैं, which of the following step will be step 5 for the given input? मतलब इसी मशीन में अगर ये इनपुट डाला जाए जो the given input, so step 5 क्या होगा? So we will work on the same in the same way जैसे हम इस वाली लास्ट वाली में हमने देखा है. So let us try to see. So I have repeated the question. वो जो question था वही यहाँ पे इस slide में भी आपको दिख रहा है. So if you see here, let us try to put all these step 1, step 2, step 3 together.
So 25, 8, 35, 11, 88, 67 and 23. If this is the input, the first step 1 should be इसमें से जो सबसे बड़ा, the biggest number, the largest number will come in front. So 88 will come in front. So let us try to see how this works. So input यहाँ पे अगर लिखा है, so step 1 में क्या होगा, 88 only will come here, all the others will be repeated. So then next will be 25, then 8, then 35, then 11, 88 पहले ही आगे आ चुका है, then 67 and 23. नेक्स्ट वन विल बी 88, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा. अब स्टेप 1 से स्टेप 2 में नेक्स्ट वन इज 67, so 67 will come here, all the others will be repeated as such. अगर आप इसी तरह से आगे करते चले जाओ तो देखो, you do it yourself also, do not just depend on because everything is already written here. You do it yourself and then check step 5 में कैसे आया है. So if you just see, नेक्स्ट में 67 आ गया था, उसके नेक्स्ट में जो भी नेक्स्ट है डिसेंडिंग वो आ जाएगा, 35 आ गया, बाकी सब एज सच रिपीट होंगे, राइट. सो 25, 8 एंड देन 11 देन 23. 25 तक आ गया, स्टेप 4 में 23 इज द नेक्स्ट वन विच विल कम हियर, नेक्स्ट में 11, राइट. सो दैट इज व्हाई स्टेप 5 इज दिस. सो इफ this is step 5, if you see here, is this there, 88, 67, 35, 25, no, it is not 23. So 88, 67, 35, 25, 23, 8 and 11. No, step 5 is this one. So there is none of the options which is giving the right answer here. Here it is 88, 67, 35, 25, 23, 11. Yes, this is the correct option. No, I was wrong. A is the right option here, if you see here, right? So you can tick on A and then you can move forward. Let's move forward. This is another question. ये दूसरा क्वेश्चन है सेम मशीन के लिए. सो इसमें भी आपको वही करना है जो आपने पहले किया है. इनपुट अगर 9, 25, 16, 30, 32, 19, 17 और 6 है, तो सबसे पहले सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है वो आएगा. सो स्टेप 1 विल बी व्हाट, यू विल हैव 32 इन फ्रंट. सबसे पहले आ जाएगा. स्टेप 1 में 32 चेंज होगा, स्टेप 2 में 30 चेंज हो जाएगा, स्टेप 3 में 25. सो लेट अस सी हाउ दिस विल गो. This is the input, and what is the question, which of the following will be step 3 for the given input. So step 1 में जैसे 32 आ गया, बाकी सब as such repeat हुए. step 2 में 30 भी आ गया, step 1 से step 2 में the difference has been in 30, बाकी सब as such 9, 25 ऐसे repeat हुए. step 3 में 32, 30, 25, उसके बाद बाकी as such 9, then 16, then 19 and then 6 repeat हुए. So this is step 3. The question was for step 3, that is why हमने आगे के steps नहीं लिखे हैं यहाँ पे. So I hope you are getting the answer here. So 32, 30, 25, 9, 16, 19 and 6. यहाँ पे नहीं, लेकिन ये 19 and 6 नहीं है. 19 के बाद एक 17 and 6 क्यों आ रहा है? That is why there is something, just a minute. 9, 25, 16, 30, 32, 19 and 6. Okay, the problem has been in my putting these inputs. ये input यहाँ पे गलत है. 17 I have missed out on. So let us see. This step should be 32, 30, 25, 9. Then it should be 16, then 19, then 17 and then 6. So 3 is the correct answer. Yes, here it has been put wrong. Why? Because I have not taken this 17 in the input, so that is why the mistake has been there in the other steps also. So here C should be the correct answer because the input has not been taken correctly. So let's move to the next question. Sorry for this. The next question is now, which of the following will be the last step for the given input? Input is 16, 9, 25, 27, 6 and 5, right? This is 1, 2, 3, this should be 4, this is not EV, this is 4 and then none of these. So let us start doing it. If we do this, input 16, 9, 25, 27, 6 and 5. Step 1 will be, इसमें से जो सबसे बड़ा है, so 27 will come and all the others will be repeated as such. Step 2 will be 27 and then next 25. All others will be repeated as such. So 16, 9, 6, 5. So if you see here, already यहाँ पे सब कुछ by default ही descending order में आ गया है. So the step 2 is the second step. The second step that itself is the
final step, because there's nothing else to change in order to put this entire sequence in descending order. So I hope this is clear to you. Let's move forward. Which of the following will be the last step in the given input? 3, 31, 43, 22, 11 and 9, right? Let's see. 3, 31, 43, 22, 11 and 9. So these are the different steps. अब इसको भी आप देख लीजिए. सबसे पहले 43 आ गया है, नेक्स्ट वाले में, और बाकी सारा एज सच. नेक्स्ट वाले में जो नेक्स्ट है 31 आ गया है, बाकी सारा एज सच. सो 3, 22, 11 एंड 9. थर्ड वाले में 43, 31, उसके बाद जो नेक्स्ट है विच इज 22. इस तरह से these are the 5 steps. So which of the following will be the last step? If you see, this is the last step, so step 5. यहाँ पे 4, 5, so this B, step 5 is the last step, right? If the step 4 is as given below, which of the following was the input? अगर ये step 4 है तो input क्या होगा? This is what we are supposed to find out. If this is step 4, what will be the input? So let's try to find out how we can actually do this kind of a question. अगर step 4 ये है, हमने ऐसे लिख लिया step 3, step 2, step 1, step 4 ये है. So step 3 क्या हो सकता है? आप अगर सोच के देखो, उल्टा सोच के देखो, तो हर स्टेप में एक जो भी जितने भी नंबर्स हैं उनका डिसेंडिंग में लाने के लिए वो नंबर्स लाए जा रहे हैं. सो इसका मतलब स्टेप 4 में ये अगर स्टेप 4 था तो स्टेप 3 तक जो पहले 3 थे वो तो आप यहाँ पे देखो 4 डिसेंडिंग में ऑलरेडी हैं. इसका मतलब स्टेप 3 में ये 69 यहाँ पे नहीं होगा, कहीं और हो सकता है. ये भी हो सकता है कि यहीं पे हो, ये भी हो सकता है कहीं और हो. बट कैन वी गेस हियर कि अगर ये यहाँ नहीं था तो कहाँ था? That is not possible for us to guess, right? Step 4 हमें पता है, और हमें ये पता है कि स्टेप 3 में 69 might have, और बाकी तो सब यहीं पे रहेंगे. 15, 19, 6, 63 और 58 तो यहीं रहेंगे. 69 यहाँ भी हो सकता है और इनमें इनके बीच में कहीं पे भी हो सकता है. That means we cannot guess what is the step 3. Similarly, अगर 3 नहीं कर सकते तो 2 भी नहीं कर सकते, 1 भी नहीं कर सकते और इनपुट भी नहीं कर सकते. So whenever we have some like step 4 का ये input है sequential output tracing machine में, we cannot actually guess which are the previous inputs because we do not know where this 69 will be. I hope this is clear. So the answer here will not be none of these. The answer will be cannot be determined. We cannot determine what the correct answer will be, correct input will be. I hope that is clear to you. Now moving to the next one. So these are basically one type of questions which can be asked. The other type of questions which can be asked here are this kind. एक बार आप इसको ध्यान से देखिए क्या है ये. Study the following information and answer the given questions. Please ये जो spelling mistakes हैं उनको थोड़ा सा ignore करिए because I've just taken these screenshots from some book where these spelling mistakes were there. So just ignore these. So here, a word arrangement machine when given an input line of words rearranges them following a particular rule in each step. Right? एक word अभी आपने number arrangement machine देखी थी, ये word arrangement machine है. Right? The following is an illustration of input and the steps of rearrangement. ये आप इसको अब आपको check करना है. So input is go, for, to, though, by, easy, to, access, at. Right? यहाँ आपको जो दिख रहा है इसके हिसाब से अगर आप स्टेप 1 देखो, सबसे पहले इन्होंने एक्सेस को इधर लाया. राइट? दैट मीन्स अब उसके नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, एक्सेस के बाद एट ला रहे हैं, बाकी सब एज सच. देन एक्सेस, एट, बाय. इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे. और स्टेप 5 अगर सॉरी 7 देखें तो एक्सेस, एट, बाय, इजी. अगर इसको देखें आप ध्यान से तो all these are in alphabetical order. So if this machine is putting the things in alphabetical order, जैसे डिक्शनरी में जिस तरह से होता है. Now the other thing that you have to see here also is जैसे यहाँ पे 2 है, 2 बार 2 है. Right? This is also TO2, this is also TO2. But यहाँ पे जो final output है उसमें सबसे पहले किसको, step 4, ये if you see 2 has been put here. Capital T वाला 2 has been put first. इसका मतलब क्या है कि ये जो मशीन है वो कैपिटल लेटर को पहले मानती है और स्मॉल लेटर को उसके बाद लाती है. Right? In alphabets. So this is also that you have to see because this kind of question can also, आगे जो questions पूछे जाए उसमें ऐसा आ सकता है कि कोई 2 words हो जो बिल्कुल सेम हो. So आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैपिटल वाला है वो पहले देख रही है और स्मॉल वाला बाद में. That is why यहाँ पे भी कैपिटल A वाला पहले आया है, स्मॉल a वाला बाद में आया है. Okay? So
नाउ अगर ये रूल फॉलो किया जाए, मतलब यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है A to Z, उसमें भी कैपिटल फर्स्ट एंड देन द स्मॉल वंस, दिस इज द रूल. सो इन अब नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर आप ये क्वेश्चन देखें, स्टोरी फॉर अराउंड ऑन वाज ही एट. Now, which of the following will be step 4 for the given input? So let us put that in another, this question on another slide. So if you see here, the same question, आपको पता है कि rule क्या है, alphabetical order में and also caps before small, that I have just kept here. So now, which of the following will be step 4? So let us see, I have made the table for that already. So the input is this. Step 1 will be what? You have here A is here and both A are small. So इसमें से कौन सा पहले आएगा? Around, because A के बाद R है, यहाँ A के बाद T है. So जैसे alphabetical order में डाला जाता है उस हिसाब से आपको देखना है, तो around will come first. Step 1 में केवल around इधर आया, बाकी सारा as such आया. Step 2 में at भी आ गया, बाकी सारा as such आपने copy कर लिया. Step 3 में around at, and then which is the next letter which should come? उसके बाद F आता है, A B C D E F, right? So F will come here. उसके next में F के बाद A B C D E F G H. So H will come here, and that is why he. So around, at, for, he, story, on, was. This one. So C is the correct answer. Okay. This is how you have to do for word arrangement machine. And this way you can do this question also. Input is this one. Which of the following steps would be an, and, every, for, peer, to. So you can keep doing these one by one. इसमें भी सबसे पहले क्या आएगा? एन आएगा, राइट? बिकॉज एन एंड देन एंड. अगर कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड ऐसा हो जहाँ पे ए, जैसे यहाँ पे ए एन है, उसके बाद ए एन डी है, तो डेफिनेटली अगर 3 लेटर्स हैं तो वो बाद में आते हैं अल्फाबेटिकल में. 2 लेटर में ए एन एंड डी, ये दोनों में द फर्स्ट 2 लेटर्स आर ए एंड एन, एंड सो पहले ए एन आएगा. सो फर्स्ट में आपने ए एन लाए, दूसरे में ए एन डी आ गया, और तीसरे में ई है जो कि नेक्स्ट है, तो ये आ गया. एंड सो दिस इज ए एंड, एवरी, फॉर, पेयर, टू, राइट? नाउ इनपुट अगर ये है तो एन एंड, एवरी, फॉर, पेयर, टू. सो दिस इज द थर्ड स्टेप. दिस इज द आंसर. Let's now let us see this one. In this question, together, over, series, on, feast, the, so, right? आपने देखा था caps पहले ले रहा है ना, right? So इसमें भी together will be coming first, then the. Let us see how to do this. Now the only thing here, why we mentioned caps first, then small, क्योंकि इस वाले में आप अगर देखो तो जब भी आएगा O वाला पहले आएगा, on पहले आएगा, उसके बाद फिर over आएगा, उसके बाद फिर no, उसके भी पहले feast आएगा. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी? There are, look at this, together and the, इसमें T कैपिटल वाला जो है that will come first, and then small THE उसके बाद आएगा, right? Why? Because there is one which is in capital, one is small. So you can do it on your own. I have not done all the questions myself, but this question especially you have to pay attention to this thing कि capital वाला first. That is why अगर आप देखें तो ये question में ऐसा था कि capital और small पे ध्यान देना है. So here जब भी step आएगा जहाँ पे आपका T आएगा, वहाँ together will come first and then the, because caps has to be first. Now similarly अगर आप यहाँ पे देखो at है, then you have like for, then go, लेकिन यहाँ पे भी over है और one है, इसमें से O is capital, this O is small, so इसमें भी आपको ये ध्यान देना है. Okay, now next one. इसमें भी the step 2 of an input is as follows. Which of the following would definitely be the input? Now you know very well कि अगर step 2 दिया है या step 3 दिया है, आप उसके previous step का पता नहीं लगा सकते, right? So that is why it cannot be determined, but you will have to you try it yourself. I've kept some portions here so that you can try it on your own. Now this is another kind of question. Pay attention to this question also. Given an input, a coding machine generates passcodes for 6 batches every day as follows. तो यहाँ पे थोड़ा सा different है, आप ध्यान दो यहाँ पे. Input is you should know about type of questions. This is the input. Passcodes, अब ये वही उसी तरह का question है, बस इसको दूसरी तरह से frame किया गया है. Passcode batch 1, मतलब this is the first step.
फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया है, नाउ इफ यू सी हियर, इट्स नॉट ओनली वन थिंग दैट इज चेंजिंग, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग हियर. सो व्हाट इज changing, how it is changing, that will give you an idea of the logic. So here if you see, जो इनपुट है और बैच वन में u is here, u ऐसे as such लिया है. Then questions, questions क्या है, लास्ट वाला है. u first है, questions is the last word. Then should is second word, of is second last word. Then no is third word, type is third last one, and then about. मतलब ये क्या कर रहे हैं, उसके अभी भी आपने एक ही देखा है. लेट अस सी बैच 2 में क्या हो रहा है. तो बैच 1 से बैच 2 में क्या फर्क आया है. आपने इनपुट से बैच 1 में क्या किया था, फर्स्ट एंड देन लास्ट, देन सेकंड लास्ट, ऐसे लिया था. लेकिन बैच 1 से बैच 2 में आप क्या कर रहे हो, देखो यू ही नहीं आया, राइट. क्या आया अभी, अबाउट. मतलब अब इसमें लास्ट पहले लिया, देन फर्स्ट, देन सेकंड लास्ट, देन सेकंड, थर्ड लास्ट, देन थर्ड, एंड देन जो बीच में है वर्ड, राइट. इसका मतलब ऑल्टरनेट हो रहा है. बैच 1 में फर्स्ट देन लास्ट, बैच 2 में लास्ट देन फर्स्ट, अगेन बैच 3 में फर्स्ट देन लास्ट. लुक एट दिस, अबाउट एंड देन लास्ट, ऑफ, then you, then should, then type, then no, and then questions. बैच 3 में ऐसा हुआ, बैच 4 में लास्ट से शुरू करेंगे, राइट. लेकिन इन्होंने लिखा है एंड सो ऑन टिल द 6th बैच. ऐसे करते करते 6 बैच तक जाएगा. इन्होंने एक और चीज इसमें ऐड कर दी है क्वेश्चन में. द फर्स्ट बैच बिगिंस वर्क एट 10, ईच बैच वर्क्स फॉर 1 hour, देयर इज अ रेस्ट पीरियड ऑफ 1 hour आफ्टर द 4th बैचेस वर्क इज ओवर, राइट. सो इन्होंने बैचेस को भी बता दिया कि 10 बजे एक है, उसके बाद फिर हर एक 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, देन 1 बजे, ऐसे लाइक दीज विल बी द टाइमिंग्स फॉर ईच बैच, क्योंकि ये उसके बैचेस के पास कोड्स हैं. और 4th बैच के बाद फिर एक घंटे का इन्होंने ब्रेक दिया है. सो लेट अस मेक द टेबल फॉर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी हियर, इनपुट मैंने यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट बैच 10 बजे, राइट. फर्स्ट बैच 10 बजे, सेकंड बैच 11, थर्ड बैच 12, फोर्थ बैच 1 बजे, और फोर्थ बैच के बाद 1 घंटे का ब्रेक है. so, मतलब 1 से 2 बजे फोर्थ बैच होगा, 2 से 3 बैच का रेस्ट पीरियड है. तो फिफ्थ बैच जो होगा वो 3 बजे से होगा, 2 बजे से नहीं होगा. सो 3 फिफ्थ बैच एंड 6th बैच विल बी एट 4 again. So if this is the, now if you see here, the input is 8 friends are sitting in the circle, 8 friends are sitting in the circle. अब इसमें हमेशा क्या करो, इनको, क्योंकि अब आप यहाँ पे इनको नंबरिंग दे दो इन वर्ड्स को, क्योंकि अभी ये वर्ड्स जो हैं वो आगे पीछे होंगे. सो लेट अस पुट द नंबर्स हियर. सो 8 is the first word in the input, friends is the second word in the input. ऐसे करते हुए 7 आपने लिख दिए. सो फर्स्ट बैच में क्या हुआ, फर्स्ट देन लास्ट, देन सेकंड लास्ट, इस तरह से आपने किया. सेकंड बैच में क्या होगा, फर्स्ट का ही सेकंड में लाते टाइम पहले लास्ट एंड देन फर्स्ट, देन लास्ट, सेकंड लास्ट एंड देन सेकंड, देन थर्ड लास्ट एंड देन थर्ड, एंड देन जो भी बीच में आता है. उसके नेक्स्ट बैच में फिर फर्स्ट फिर लास्ट. सो दिस इज हाउ वी हैव मेड दीज. ओके, यहाँ पे ये बना दिया गया है. इन्होंने पूछा क्या है, इफ द इनपुट ऑन द डे इज दिस, then what will be the passcode for the batch at 3 p.m. 3 p.m. का ये वाला 5th वाला बैच है. so इसका पासकोड क्या होगा, ये हमें दिख गया, circle friend sitting 8 are in the. so circle friend sitting 8 are in the, D is the answer here. got it? now look at this. इसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस होंगे, पर हर एक के लिए जो ये वर्ड्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं. इसलिए आपने क्या किया, अगर आपने इन वर्ड्स को नंबरिंग दे दी, 8 is 1, फ्रेंड्स इज 2, सो आप इनको नंबरिंग देंगे तो इस तरह से आ जाएगी, राइट. इसका फायदा क्या होगा, दूसरे क्वेश्चंस में, आपने एक क्वेश्चन में ऐसे करके देख लिया, लेकिन दूसरे क्वेश्चंस में क्या एकदम तुरंत आंसर आ जाएगा इफ यू हैव दीज नंबर्स विद यू. लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस, राइट. यस, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. इफ यू सी दिस क्वेश्चन, ये मशीन इज द सेम, राइट, उसी सेम क्वेश्चन का पार्ट है ये. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द पास कोड फॉर द 6th बैच ऑन अ डे वाज दिस. मतलब 6th बैच का पास कोड ये है. तो आपको निकालना क्या है, इनपुट. हमने इनपुट क्या किया था, 1 2 3 4 5 6 7, राइट. अब हमें निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 अगर 6th बैच इज दिस, राइट. अब हमें पता है, लेट अस सी, वो टेबल लेके आते हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में. सो दिस इज द टेबल जो लास्ट स्लाइड में बनाया था. सो 6th बैच वाज दिस,
4 बजे वाला 6th batch, right? So 6, 7, 5, 2, 3, 4, 1. This was the sixth batch. So 6, 7, 5, 2, 3, 4, 1. This was ये जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, mark your answer against appropriate serial number. Are you getting this? हम पहले से ही देख चुके हैं कि 6th बैच का ये नंबर्स हैं 6, 7, 5, 2, 3, 4, 1. सो हम 6, 7, 5, 4, 2, 3, 4, 1 को अगर लिखते हैं तो वो है मार्क योर आंसर अगेंस्ट अप्रोप्रिएट सीरियल नंबर. हमें निकालना क्या है? इनपुट. सो इनपुट क्या है? इनपुट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो अब इसी में से अगर आप इनपुट निकालें तो 1 क्या है? नंबर. सो नंबर शुड बी द फर्स्ट वन. 2 क्या है? अगेंस्ट. 3 क्या है? अप्रोप्रिएट. 4 क्या है? सीरियल. 5 answer, 6 mark, and then 7 your. So the input will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, which is number against appropriate serial answer mark your. Number against appropriate serial answer no. So here यहाँ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नंबर 2 बार आ गया. दिस इज रॉन्ग आंसर. नंबर अगेंस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए. तो यहाँ पे एक भी आंसर करेक्ट नहीं है. So none of these will be the answer. I hope you are getting this thing. We'll take up one more like this. You'll get a better idea. So let us see. अब ये क्वेश्चन क्या है? Aniket was to attend batch at 4 p.m. on a day with a passcode this. So आपको 4 p.m. वाला बैच जो कि 6th बैच था उसका पासकोड पता है, वो ये है. However, he was compelled to work in the batch at 12 noon on that day. Right? So 4 की जगह उसको 12 noon वाला अब कोड चाहिए. So what will be that code? So we need the same table that we had created. So let us see the same table. ये टेबल था. 4 बजे वाला बैच कौन सा था? 6th वाला. So हमारे पास क्या है? 6, 7, 5, 2, 3, 4, 1 ये हमें पता है. So ये जो यहाँ पे जो कोड दिया है, sentence awarded by High Court was executed. This is 6, 7, 5, 2, 3, 4, 1. अब हमें चाहिए क्या? 12 बजे वाला बैच. 12 बजे वाला मतलब थर्ड बैच है, ये देखो. राइट? सो यहाँ पे अगर थर्ड बैच 12 बजे का है, सो हमें चाहिए क्या? 4, 6, 1, 2, 5, 3, 7. 4, 6, 1, 2, 5, 3, 7. अब यहाँ से पता चलेगा 4 क्या था? was. राइट? नेक्स्ट हमें चाहिए 6 विच इज सेंटेंस, यहाँ लिख लिया. नेक्स्ट हमें चाहिए क्या? 1. 1 यहाँ से पता चला क्या है? एग्जीक्यूटेड, वो लिख लिया. उसके बाद हमें चाहिए 2. 2 is high. Then 3. 3 is what? Sorry, 2 के बाद 5. 5 is by. तो by आ गया. Then 3. 3 is quote. And then 7. 7 is awarded. So हमें जो 6th बैच था उसका पता है और हमने उससे थर्ड बैच का निकाल लिया. राइट? अगर यही इनपुट चाहिए होता तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेते. I hope that is clear to you. Now look at this question. What will be the input on a day on which passcode for the immediate pre-rest hour batch is this? यहाँ पे if you can tell me, I have made a mistake here. Right? In this question there is a mistake. In the answer there is a mistake. How I have approached it. Now you can definitely guess what the mistake is. What the question which is given here is passcode for the immediate pre-rest hour batch. Rest hour कौन सा है? 2 to 3 rest hour था. And what was that batch? That was the 5th batch. Right? Rest hour कब था? 4th batch के बाद था. तो pre-rest hour batch is the 4th batch. I have taken it to be the 3rd batch. वहाँ पे ये गलत कर दिया है मैंने. इसलिए यहाँ जो आपको आंसर दिखेगा वो गलत दिखेगा. But you can do it on your own. This is a wrong answer. This is wrongly I have put, and now I'm not changing it because changing it will mean that I'll have to change the entire like the PPT will have to be changed. So that's why I'm not doing it. So आप अपने आप से ये देखिए, यहाँ पे ये गलत है. This should not be the 3rd one, but this should be the 4th one. अब 4th होगा तो definitely उसका ये भी change हो जाएगा. It should have been actually answer sheet was 7, right? Information should have been 4. Your should have been 3. The should have been 6. On should have been 5. Fill should have been 1. And up should have been 2. तो actually अगर हम इधर से देखें, आप यहाँ से भी देख सकते हैं. Don't refer this table but refer this table. This answer sheet information, your, the, on, fill, up. This is actually for the 4th batch. तो अगर हम उसके हिसाब से जाते हैं तो answer should be what? 1 is this one. So fill should be the first thing. 2 up. So fill up. Then
The next should be your, fill up your information on the answer sheet. Fill up your information on the answer sheet. This should be the answer. Fill up your information on the answer. Yes, so B should be the answer actually, right? I don't refer this because it should not be third, it should be the fourth batch. So fourth batch से अगर आप करोगे तो आंसर आ जाएगा fill up your information on the answer sheet. ठीक है? I think this is clear to you. This is wrong. Okay, don't see this one. If I can draw here wrong, I will draw. Yes, this is wrong, and use this table and you can get this is the fourth one. Fourth one. ठीक है? Now let us move to the next one. Oh, nothing. So I hope things are clear to you. Just practice yourself. This is a big video, I know, but watch this video at a faster speed and do it yourself. Thank you.